दुश्मन तुम्हारा ईगो, अहंकार। जब जब हुआ है ना धरती पर, भगवान खुद उतर के आए हैं उसके लिए। ऐसा नहीं किसी और को भेज दिया, खुद उतर के आए हैं, ठीक है ना। और ये तो बहुत ज्ञानी भी थे, इन्होंने तो बहुत स्तुतियां भी कर ली कि चकार तंड तांडवम तनोतना शिवा शिवम। हमें तो आती नहीं, हम तो हिंदी में 2 शब्द नहीं बोल सकते। 2 लाइन लिख के दिखा दो तुम हिंदी में मुझे भगवान के लिए। ये तो संस्कृत थी। तो इसलिए अपने अहंकार से बचना, अपनी ईगो से बचना। पूर्णमदा पूर्णमिदम, तुम पूर्ण से निकले पूर्ण हो, तुम पूरे, तुम कंप्लीट हो, तुम में कुछ कमी है ही नहीं, तो तुम्हें इधर उधर से क्यों देखना। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about negative psychic impressions, karmic imprints, energy imprints, karmic debts, karmic lessons. बहुत सारे सवाल कार्मिक लेसन्स के ऊपर थे कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या लेसन है जो सीखना है, ठीक है। कर्मा के ऊपर हमने बहुत सारी बात कर ली, कैसे कर्म बनता है, किस तरह के होते हैं, सब कुछ। अगर ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कार्मिक लेसन्स, और उससे पहले जो चीजें समझने वाली हैं, नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस, वो एनर्जी इम्प्रिंट्स जो हम सब अपने अंदर लेके बैठे हैं। बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। सो कार्मिक डेट्स आर फॉलोड बाय एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स, ठीक है, या फिर नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशन। सो कोई भी सिचुएशन हुई लाइफ में, कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ, उसका एक इम्प्रिंट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमारे अंदर वो बीज डल गया उस चीज़ का कि ये चीज़ अच्छा ऐसे होती है और इसका जो रिजल्ट है वो मेरे साथ ऐसा आने वाला है। सपोज आपके अंदर एक इम्प्रिंट है दैट यू आर शेमफुल। तो कोई ऐसी सिचुएशन हुई, कभी भी आपके बचपन में होता है ना, हम बचपन में किसी एक बच्चे को सारे बच्चे मिलके टारगेट करते हैं तो उसे शर्मिंदगी सी महसूस हो जाती है, ठीक है। सो वो जो शर्मिंदा हुआ है, वो ये आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों के साथ, स्कूल वगैरह में जो भी चल रहा है। सो वो जो शर्मिंदा हुआ है उस टाइम पे, वो एक एनर्जी इम्प्रिंट उसके भीतर डल गया, ठीक है। अब जो भी उसके एक्शंस होंगे, जो भी उसका बिहेवियर होगा, उसके इमोशंस होंगे, वो ये जो इम्प्रिंट है ये इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। ये जो इम्प्रिंट है ये इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस करने वाला है। और सोचो ऐसे कितनी बार हमारे साथ होता है, स्पेशली बचपन में या आजकल भी इस लाइफ, मतलब अपने अडल्टहुड में। सो ये जो एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स हैं ये आपकी फील्ड में एक तरह से बस गई हैं, स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है। वो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं। इम्प्रेशन समझते हो ना, एकदम इम्प्रेशन किसे कहते हैं हम, मुझे एक थप्पा लग जाता है इम्प्रेशन। अब सोचो उसका इफेक्ट कितना होगा, वो हटता नहीं है ना। उस तरह से जैसे मैंने एक बार समझाया था कि कोई चीज़, वो सीमेंट लग गया, वो सूख गया, अब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। वो कब होगा? फिर उसके इनर चाइल्ड वुंड्स पे, उसके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करके। सो हम सभी के जो भी हमारा बिहेवियर है, चाहे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चाहे हम बहुत ही घुटा सा महसूस करते हैं, चाहे हम बहुत डर महसूस करते हैं, या हम एकदम हर किसी से हटे हुए महसूस करते हैं कि हमें नहीं जानना है या मुझे अलग रहना है ना, या हम बहुत ही भाग रहे हैं सब चीज़ों से, लोगों से भाग रहे हैं। कभी कभार होता है ना, कुछ लोग ज़्यादा किसी के साथ घुलते मिलते नहीं, क्यों? क्योंकि शायद कुछ ऐसा पुराना, एंड आप उस चीज़ को निकालना बड़ा मुश्किल है, वो इतना ईजी भी नहीं है। कुछ लोग जान भी नहीं पाते खुद से कि क्या रहा होगा। सो उस चीज को समझना, उस चीज को निकालना और फिर उस पे काम करना। तो जो हमारे अब कार्मिक डेट्स की मैं बात कर रही थी, तो उसके एक नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशन हम सबके भीतर है, और उसी के बेसिस पे हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस, हमारे इमोशंस जो हैं, वो उस सब पे उसका इन्फ्लुएंस रहता है, हमारे नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस का, ठीक है। ये 2 वर्ड्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस समझ लो या एनर्जी इम्प्रिंट्स समझ लो, ठीक है। कभी कभार होता है ना, हमने कोई गलती की भी नहीं पर उस चीज के लिए हमें बहुत बोला जाता है।
जो वो बोला गया है, सी गलती नहीं थी तो अंदर से आप जानते हो कि मेरी गलती नहीं है ना, लेकिन क्योंकि इतने लोग या शायद कोई एक ही इंसान जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन, कोई भी, सो उस चीज़ के लिए जब आपको बहुत बार बोला जाएगा तो वो भी एक जो इम्प्रिंट है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ऐसा वो हुआ नहीं है, वो गलती आपने करी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी वो इम्प्रिंट बना देगी अंदर, वो एक नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशन बन जाएगा अंदर। सो इट्स लाइक अगर आपको किसी के लिए कोई रिसेंटमेंट है, सपोज सामने वाले ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, सो वो एक इम्प्रिंट बन गया, एनर्जी इम्प्रिंट एक बन गया। अब आप ऐसी सिचुएशंस या ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो दोबारा आपको आके हर्ट करेंगे और आप फिर उस रिसेंटमेंट वाली फीलिंग में जाओगे, जिसको मैं कहती हूँ वो पैटर्न्स नोटिस करो, जो मैंने कहा था कि 3 साल में, 6 साल में, 12 साल में होते हैं हम सभी के साथ, है ना। सो उन पैटर्न्स को नोटिस करो कि वो क्या एक फीलिंग है जो बार बार एक सिचुएशन में या अलग अलग लोगों के साथ, जो एक ही जैसे लोग आए जा रहे हैं, उनसे आपको आए जा रही है, ठीक है। सो जब हम हील करते हैं इन सब चीज़ों से, तब हम धीरे धीरे एक एक लेयर जो है ना, लेयर बाय लेयर हटाते हैं कि अच्छा ये हुआ था, अब इससे क्या सीखा, अच्छा ये हुआ था, अब इससे क्या सीखा। क्योंकि सपोज एक ही तरह का इवेंट अगर किसी की लाइफ में 5 बार हो गया, सपोज 5 बार हो गया और ऐसा भी होता है, तो उस इंसान को उस इमोशन को लेके सोचो कितना तगड़ा, कितना गाढ़ा उसके अंदर वो इमोशन बसा हुआ होगा और कितना ज्यादा उसके चक्रास ब्लॉक्ड होंगे उस वक्त। और पता नहीं वो किस एज में हो, अपने 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, और वो उस चीज को रिपीट किए जा रहा है, उसे पता ही नहीं है, पर उस पर काम हो सकता है। और कभी कभार क्या होता है, कभी कभार तो ये इम्प्रिंट्स हमें दूसरे लोग देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने कुछ लोग मिलके या कोई एक इंसान भी आपको शर्मिंदा फील करा रहा है, तो एक वो शेमफुलनेस का जो एक इम्प्रिंट है वो आ गया। और कभी कभार ये इम्प्रिंट हम खुद से भी अपने ऊपर ले लेते हैं। कैसे? हम अपने आप को किसी भी तरह, किसी भी चीज में कम आंक रहे हैं, तो हम अपने आप को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं। अब उसका इम्प्रिंट क्या आने वाला है आपके अंदर, वो आप सोचो। वो डिफरेंट इमोशंस हैं, उस पर मैं बात करूंगी कभी, कि अगर बिटरनेस है तो क्या चीजें आप फील कर सकते हैं, अगर एंगर है वो क्यों आ रही है, अगर रिसेंटमेंट है वो क्यों है, या अगर कोई गिल्ट है तो क्यों है। मैं इस सब पे बात करूंगी, आगे वीडियो बनाने वाली हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको और ज्यादा समझ आएगा कि मेरे साथ चल क्या रहा है। और इस सब की वजह से आप अपने भीतर वो कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज या डिसेबिलिटी हम खुद ही पाल लेते हैं। तो जब हम कहते हैं ना, जब कोई गुरु कहते हैं कि सब कुछ तुमने खुद ही क्रिएट किया है, वो इस तरह से। जब भी अगर आप कह रहे हो कि मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, या मुझे बीपी है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे डायबिटीज है, या कोई भी बीमारी, इवन कैंसर, ठीक है, कोई भी बीमारी हमारे ये नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस जो हमारी एनर्जी फील्ड में हैं, जो हमारे ही भीतर हमें खाए जा रहे हैं, ठीक है, दीमक की तरह हमें ही खाए जा रहे हैं, ये एनर्जी इम्प्रेंट्स, ये नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस ही आपको ये डिसीजेस, ये बीमारियां या बड़ी से बड़ी डिसेबिलिटी भी इन्हीं सब की वजह से होती है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि कभी कभार जो लोग कहते हैं ना कि मुझे बाहर जाने का मन नहीं है, वो खुद ही वो अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, इस सब चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। कभी कभार होगा कि हम बोलना चाहेंगे बट हम बोल नहीं रहे होंगे, या हमें बहुत कन्फ्यूजन होगी, तो उस वजह से जब कन्फ्यूजन होती है तब बहुत ज़्यादा आपको कफ वगैरह रहने लगता है, ठीक है। ऐसे ही हर डिसीज़ के अलग अलग रीजंस हैं, हम कभी उस पर बात करेंगे। सपोज कैंसर की बात करें तो ज़्यादातर वो उन लोगों के लिए मतलब बोला जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अनलव्ड फील करते हैं, जब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, वो चीज़ कैंसर को जन्म दे देती है। सो इसको और समझते हैं। कार्मिक डेट क्या है? ये एक लोन की तरह, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो जब तक हम वो किश्तें पूरी नहीं कर देते, मतलब जितना हमने, सपोज हमने 5 लाख का लोन लिया, जब तक हम वो 5 लाख पूरे नहीं दे देते वापस बैंक को, तब तक हमारा उससे वो बना रहता है। उसी तरह से ये कार्मिक डेट है। बट इसमें एक चीज़ है, सी बैंक को आप
जो किस्तें हैं वो भर रहे हो वो ठीक है, लेकिन लोन लेने का डिसीजन जो था वो आपका था, ठीक है ना। बैंक ने तो नहीं बोला आपको लोन लेने के लिए, राइट। हालांकि आजकल तो बैंक वाले फ़ोन करते रहते हैं। एनीवे, सो यहाँ पे हम बात करें कार्मिक डेट की। सो अगर दो लोगों के बीच में कोई कार्मिक डेट है, सपोज रिलेशनशिप का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत इजीली प्रूव हो जाता है कि किसी ने किसी को हर्ट किया है ना। सो अगर हम रिलेशनशिप में दो लोगों की बात कर रहे हैं, सो एक इंसान ने दूसरे इंसान को जो भी एक फीलिंग दी है, कुछ किसी भी तरह से हर्ट किया, ठीक है। अब वो जो हर्ट होने के बाद इसका रिस्पॉन्स क्या था, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो एक्शन है वो 3% है और जो रिएक्शन है वो 97% है। सो आप हर्ट तो हो रहे हो, लेकिन कितने हर्ट हो रहे हो, कितने दिन तक उस फीलिंग को लेकर के चल रहे हो। वो कहते हैं ना कि दुखी होने का भी एक समय होता है, मतलब एक टाइम पीरियड तो हम रखेंगे ना कि भाई हाँ इतने दुखी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। ये कहना आसान है पर फिर भी हमें हम यहाँ पे, आप किस लिए सुन रहे हो इस वीडियो को? कर्मा को समझने के लिए, कार्मिक लेसन्स को समझने के लिए। सो अगर कार्मिक लेसन्स को समझना है तो थोड़ा स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा। अगर कोई लेसन सीखना है तो उसके लिए स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर किसी ने हमें हर्ट किया पर हम उस एनर्जी को, वो लोन हम लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, इसको ऐसे समझो कि लोन लेना तुम्हारा डिसीजन है। सो इस एनर्जी को लेना, उतना हर्ट होना, उतने रिसेंटमेंट में जाना, उतने ग्रीफ में जाना, ये आपका डिसीजन है। ये एनर्जी इम्प्रिंट आपके ऊपर आने वाला है। सिमिलरली इस इंसान ने जिसको हर्ट किया है और इसकी जो भी फीलिंग निकली कि आपने ये हर्ट कर दिया ऐसे मुझे, ये फीलिंग का एनर्जेटिक डेप्थ, कार्मिक डेप्थ, वो इस पे भी आने वाला है, ठीक है। सो किसी भी कंडीशन में और किसी भी रिलेशनशिप में कहीं भी सोच लो कि अगर आप किसी को, और यहाँ हर्ट का तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, कुछ भी सही गलत आप किसी के साथ कर रहे हैं, है ना, इंटेंशन कैसी रख रहे हैं, बहुत हम बता चुके हैं कि कर्मा सिर्फ हर्ट और ये सब नहीं है, कर्मा इंटेंशन भी है, ठीक है। पर यहाँ हम चलो प्रैक्टिकली बात करते हैं कि आप अगर किसी को हर्ट कर रहे हो तो वो एनर्जेटिक डेप्थ आपके ऊपर आएगा, और दूसरा जो हर्ट हो रहा है वो यही ना सोचे कि इसने मुझे किया है अब ये वापस इसके ऊपर जाने वाला नहीं। अगर आपने उस एनर्जी को लिया है तो आपके ऊपर भी वो एनर्जी इम्प्रिंट आ गया और आप दोबारा उसको वैसे 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 क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। अब आई थिंक बहुत क्लियरली मैंने समझाया है इस चीज़ को, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि अगर मैं, सामने वाला मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मेरे साथ ही क्यों बुरा होता चला जा रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उस एनर्जी को लेके बैठे हो, उस साइकिक, नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन को लेके बैठे हो अपने ऊपर। और जब तक वो परत, वो लेयर्स नहीं हटाओगे तब तक वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही लोग, वैसी ही चीजें आपके साथ घटती रहेंगी, उसको वैसे ही मैनिफेस्ट करते रहोगे, ठीक है। तो छोड़ दो इस वाले ने क्या किया, इसने जो किया इसको मिल गया उसका इम्प्रिंट, वो जब उसके साथ, जब उसका प्रारब्ध जैसे भी काम करेगा वो उसके साथ होना ही है। जैसा मैंने कहा, कर्मा और एनर्जी से आप बच नहीं सकते, अपने इमोशन से आप बच नहीं सकते, ठीक है। वो कहते हैं ना कर्मा इज अ बिच, तो उससे कोई नहीं बच सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, हम अपने ऊपर, हम कितना हम दुख में बैठे रहें, कब तक हम उसको सहते रहें, उस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन जो बन गया है, हम इस पे काम कर सकते हैं। सो इसीलिए अगर हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम वैसा ही कुछ अपने भीतर लेके बैठे हैं जो कि बार 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 आए जा रहा है आपके आगे, ठीक है। कार्मिक लेसन्स क्या हैं? हमने किसी को हर्ट किया और वो जो कार्मिक डेट है वो हमारे ऊपर आ गया, तो अब नेक्स्ट टाइम हमें कोई हर्ट करने वाला है, ठीक है। सो उस टाइम पे हमें कैसे, हमें रिएक्ट ना करके हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें उसको माफ करना है, हमें उस सिचुएशन से आगे निकलना है, ठीक है। मतलब एक वो कहते हैं ना कि न्यूट्रल में गाड़ी डाल दो, न्यूट्रल रहना है। वो होता है ना कि सपोज बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया,
एंड उसमें सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, पर समझदार कौन होगा? जो चुपचाप वहां से उठ के निकल जाएगा या शांत बैठा रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो इस, जैसा मैं बताती हूँ कि ये जो जिंदगी है इसको एक मूवी की तरह देखो, है ना। तो वो इस पिक्चर में घुस नहीं रहा है, वो बस बैठा है, वो विटनेस कर रहा है सबको। ये है विटनेसिंग। जितना एक कार्मिक हटाने का ये भी तरीका है कि हर सिचुएशन को लाइफ की अपनी सिर्फ विटनेस करो। जितना उसमें अपना इमोशन डालोगे नेगेटिव वाला, उतना एक कार्मिक डेट तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि अगर वो कुछ गलत तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम सोच रहे हो कि ये चीज गलत है, कोई तुम्हें हर्ट कर रहा है, कोई तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है, कोई तुम्हें ब्लेम कर रहा है ना। कभी कभी होता है ना, ब्लेमिंग बहुत ज्यादा मिलती है किसी को धोखे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा कार्मिक डेट है जो तुम्हारे पास वापस आ रहा है। अब उससे निकलना कैसे है? न्यूट्रल गियर में गाड़ी डाल के, कि उस पर फिर रिस्पॉन्ड। क्योंकि अगर यहां फिर तुमने उस धोखे वाली फीलिंग को ले लिया, ठीक है, कि अच्छा जी मुझे तो धोखा मिल गया, उस फीलिंग को ले लिया, तो फिर एक लेयर चढ़ गई तुम्हारे ऊपर। और दूसरा, तुमने ये एनर्जी इसको भी दी कि भाई तुम दुखी हो गए, तो फिर एक और कार्मिक डेट तुम्हारा इससे बन गया। तो वो जैसे मैं बता रही थी कि वो जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं इधर उधर, वो सोचो कितने तार ऐसे जुड़े पड़े हैं हमारे सबके साथ, नेगेटिव तार, कैसी बिजली चल रही होगी ना उनके अंदर। तो जितना ज्यादा हम हर सिचुएशन में न्यूट्रल रह सकें, और ये इतना आसान नहीं है, गुस्सा आ ही जाता है, बुरा लग ही जाता है। ये कहना बहुत आसान है कि भाई मैं तो नहीं, हम गुस्सा नहीं करेंगे, या नहीं हम बुरा नहीं मानेंगे। 2 मिनट में इंसान बुरा मानता है, कुछ कह दो आप। ज्यादातर कोई चीज कही जाती है, कभी कभार हम अपने ही ऊपर लेते हैं, है ना, होता है ना। ये तो साइकोलॉजिकल है। कोई बात चल रही है, आप उसको अपने बारे में सोचोगे पहले, और आप ये भी सोचोगे मुझे ही कहा जा रहा है। कभी कभार ऐसा होता भी नहीं है कि सामने वाले को कहा जा रहा होता है। हाँ, लोग ऐसा भी करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, वो उनका कर्मा है कि वो कुछ सुनाने के लिए आपको किसी तरह घुमा के कुछ और बात कहते हैं, करते हैं लोग ऐसा, है ना। लेकिन हम उस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यहां मैं वर्ड यूज कर रही हूँ रिस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं। एक्शन रिएक्शन में तो फिर वो कुछ होगा, तो रिस्पॉन्ड करना है शांति से। सो लेसन्स, अब यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि लेसन्स यही हैं कि जितनी भी ये नेगेटिव जो भी हमारे तरफ एनर्जी आ रही है, उससे किस तरह से सीधे होके निकल जाना है। क्योंकि वो कभी ना कभी आपने किसी के साथ किया होगा और वो चीज आपके पास वापस आ रही है, या फिर अगर आप ही के साथ हुआ भी है, सपोज आप ही के साथ हुआ, आप कह रहे हो मैंने नहीं किया, चलो, लेकिन आप उस चीज को एक बार उस धोखे को इतना लिया आपने अपने ऊपर कि अब आप दोबारा उसको रिपीट कर रहे हो। और जब तक आप उससे एकदम डिटैच होके नहीं निकलोगे एक भी सिचुएशन में, वो टेस्ट बार बार लेता है ना यूनिवर्स हमारे, स्पेशली जब आप स्पिरिचुअल बात में हैं तो बहुत टेस्ट लिए जाएंगे, इतने लोग भेजे जाएंगे आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि वो सारे लेसन्स आपको सिखाने हैं कि भाई दोबारा अब इसका फिर टेस्ट करो कि अब ये दुखी होता है कि नहीं, कि अब इसको गुस्सा आता है कि नहीं, कि अब ये नाराज होता है कि नहीं, कि अब ये सैडनेस वाली फीलिंग में जाता है कि नहीं, कि अब इसे लगता है कि अरे किसी ने धोखा देता है तो जा, या फिर ये निकल जाता है, या फिर ये दुखी हो जाता है। तो ये टेस्ट आपके लिए जाएंगे, किसी के कम लिए जाएंगे, बहुत ज्यादा भगवान की तरफ जा रहे हो तो बहुत ज्यादा लिए जाएंगे, है ना। क्योंकि भगवान अगर आपको अपने पास बुला रहे हैं, दैट मीन्स वो आपको पूरा खाली करना चाहते हैं। इन सब ये जो डेब्रीज हम अपने अंदर, ये जो इम्प्रिंट्स, नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हम अपने अंदर लेके बैठे हैं, उस सबसे खाली होगे तभी तो कुछ और, किसी और चीज तक, बड़ी किसी चीज को पा पाओगे, उसको जान पाओगे, समझ पाओगे, क्योंकि वो हर किसी के लिए नहीं है। देखो, इसको ऐसे समझते हैं, जब वो कहते हैं ना, जब कोई चीज, जब हमें ऊपर उठना है तो हमें बहुत सी चीजें नीचे छोड़नी पड़ती हैं, है ना। कोई भी चीज जो उड़ती है वो बहुत हल्की है, जो सबसे हल्की होती है वही सबसे ऊपर जाती है ना, जो भारी वाले हैं वो तो नीचे रह जाएंगे। तो तुम्हें
अगर ऊपर उठना है, ऊपर उठने का मतलब क्या, अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर उठाना है, तो तुम्हें पहले हल्का होना पड़ेगा। बहुत हल्के से क्या मतलब है, ये सारे जितने भी लेके बैठे हैं ना, ये दुख, ये गुस्सा, ये ईगो, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा ईगो, अहंकार। जब जब हुआ है ना धरती पर, भगवान खुद उतर के आए हैं उसके लिए। ऐसा नहीं किसी और को भेज दिया, खुद उतर के आए हैं। चाहे वो रावण का हो, चाहे कंस का हो, चाहे इंद्र का हो, जिसको भी अहंकार हुआ है ना, क्योंकि ये है ही इतना बड़ा, सबसे बड़ा दुश्मन है ये। क्योंकि कभी कभार हम अहंकार में हम खुद को ही भगवान समझने लगते हैं, भगवान जैसा समझने लगते हैं, जैसा इन सब ने, जिनके मैंने नाम लिए, उन सब ने किया है ना। हम खुद को ही सब कुछ समझने लगते हैं, मुझे सब पता है, मैं ही सब सही कह रहा हूं या कह रही हूं, मुझसे कुछ गलत नहीं हो सकता। इतना ये अहंकार तुम्हारा जो मणिपुर है ना, उसमें हो जाता है। सो जब ये अहंकार भर जाता है ना, तब भगवान ही खुद आते हैं उसको मिटाने के लिए, और किसी के बस की नहीं है। और इन लोगों ने तो फिर भी, ये तो बहुत हाई लेवल के थे, चलो अहंकार हो गया, लेकिन ज्ञानी तो बहुत थे। इन्होंने तो बहुत स्तुतियां भी कर ली कि चकार तंड तांडवम तनोतना शिवा शिवम। हमें तो आती नहीं, हम तो हिंदी में 2 शब्द नहीं बोल सकते। 2 लाइन लिख के दिखा दो तुम हिंदी में मुझे भगवान के लिए। ये तो संस्कृत थी। तो इसलिए अपने अहंकार से बचना, अपनी ईगो से बचना। क्यों भगवान को परेशान कर रहे हो कि वो ही उतर के आए और फिर तुम्हें बताएं अच्छे से, ठीक है ना। सो बात कर रहे थे हम लेसन्स की। सो ये जो लेसन्स हैं, ये वही है कि हर्ट हो रहे हैं तो उसको कैसे इग्नोर कर जाएं। किसी ने धोखा दे दिया तो उसको कैसे इग्नोर कर जाएं। किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया, जो भी छोटे से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक, उन सब से वो अनकंडीशनल लव वाली लाइन पे कैसे निकल जाएं। लो, फाइनल है ये, अनकंडीशनल लव। कोई कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो ठीक। अब हो गया क्लियर। ये है लेसन्स, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम सोच रहे हैं क्या लेसन होगा यार, क्या कार्मिक लेसन होगा हमारा। ये है लेसन कि दुखी नहीं होना है, कि परेशान नहीं होना है, कि हाई वाइब्रेशन में रहना है पूरे टाइम। पर क्योंकि इतने नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं, जैसा मैंने बताया कि हमें वो इन्फ्लुएंस करते हैं उन एक्शंस के लिए, उस तरह के बिहेवियर के लिए, ठीक है। वो कार्मिक डेट है हमारा। अब वो हमने खुद ही पाला है, जैसे मैंने समझाया, या वो सामने वाले ने दिया है हमें, जैसा भी। तो उस पे काम करना है। उस पे काम करने के लिए पहले अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को समझना होगा, उनको ठीक करना होगा, अपने इनर चाइल्ड से दोस्ती करनी होगी, जैसे मैंने समझाया है, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना होगा। फिर इन सब चीज़ों में घुसना बंद कर दो कि मेरी कुंडली क्या कह रही है, मेरे नंबर्स क्या कह रहे हैं। अपने ऊपर तुम, वो कहते हैं ना, पूर्णमदा पूर्णमिदम, तुम पूर्ण से निकले पूर्ण हो, तुम पूरे, तुम कंप्लीट हो, तुम में कुछ कमी है ही नहीं, तो तुम्हें इधर उधर से क्यों देखना। तुम्हारे अंदर ही है सब कुछ, तुम खुद को हील कर सकते हो, एक एक सेल को अपने। तो जब तुम पूर्ण हो तो तुम्हें इस सब चीजों में क्यों पड़ना है कि ये ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा करके ऐसा हो जाएगा। तुम अपने पे काम करो ना। और जब हम मेडिटेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पे ही काम कर रहे हैं। हम अपनी सोल जो हमारे ही भीतर है, जो कंप्लीट है, उस पे काम कर रहे हैं। पर हाँ, जो हमारी एनर्जी थोड़ी वुंडेड हुई पड़ी है, उसको हम बैलेंस करेंगे, उस पे हम काम करेंगे। बट ये जो है ना, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि अपने ऊपर कोई काम नहीं करने वाला। हर किसी को ये चाहिए कि सामने से कुछ मुझे बता दिया जाए या मैं सामने वाले को ब्लेम कर दूं। और ये भी तुम्हारे बिहेवियर्स, तुम्हारे नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस की वजह से ही आ रहे हैं। अगर आलस है, अगर वो है कि पड़े रहो, कुछ काम ना करो, या मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, अपने काम में मजा नहीं आ रहा है, वो क्रिएटिविटी निकल के नहीं आ रही है, या कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, कि क्यों करें।
तो ये सब बिहेवियर्स भी कहीं ना कहीं उन्हीं नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस जो हैं वो ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो भी अपने ऊपर ही काम करना है। बार बार मैं घूम के इसी बात पे आ जाती हूँ कि अपने ऊपर काम करना है, और कैसे समझाऊं। So that's it for today. I hope you have liked the video. आपको इस वीडियो से I'm sure कुछ ना कुछ insights, कुछ ना कुछ information ऐसी जो आप नहीं जानते थे या जानना चाह रहे थे वो ज़रूर मिली होगी। If yes, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपके लाइक्स, आपके हार्ट्स, आपके जो भी कमेंट्स हैं प्यारे प्यारे, उन सब से वीडियो पे इंटरेक्शन बढ़ती है और वीडियो और ज़्यादा यूट्यूब पे स्प्रेड होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी ज़िंदगी। धन्यवाद।